हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो फाइनली इस सर्दियों का ना पहला गाजर का हलवा बन रहा है आज मेरे घर में। तो कुछ तय तो नहीं था, पर ऐसे ही थोड़े से गाजर ना मेरे पड़े थे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा हलवा एक साथ बना रही हूँ मैं, ये भी नहीं है। बस थोड़े से ही गाजर पड़े थे, और गाजर ना हमारे घर में कम ही यूज़ होते हैं। तो हस्बैंड ना सब्ज़ी लेके आते हैं, जैसे कि तो गाजर लेके आए थे। वैसे एक तो साथ में ले जाते हैं, पर इस बार ना एक बार भी ले आए और दूसरी बार भी लेके आ गए। और ऐसे तो फेंक नहीं सकती मैं। गाजर ना मुझे कम ही पसंद है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ एक बीटरूट, जो कि हेल्दी। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है मैंने गाजर का हलवा बनाना। तो ऐसे ना यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे खाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसका हलवा बना लूँगी, और थोड़ा सा ही बना रही हूँ मैं। ये तो अभी शुरुआत है अभी हलवे की, और धीरे धीरे से करके ना इसका ना आधा भी नहीं बचने वाला है। तो बस थोड़ा सा ही, जैसे कि हमको सिर्फ ना रात को ही खा सके खाने के बाद। तो इतना ही मैं बना रही हूँ। तो चलिए जो भी प्रोसीजर होगी वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो पूरा रेसिपी तो मैंने यहाँ पर कुछ खास शेयर नहीं की है, पर जो व्लॉग रेगुलर में बनाती हूँ ना वही शूट किया है। तो अभी हमारे गाजर की क्वांटिटी आधी हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जितना है उससे आधा हो जाएगा, और ये पक गया था आधा। तो अब बारी आती है दूध डालने की। तो यहाँ पर मैंने जितना गाजर यूज़ किया है ना, उसी बाउल से ना ये दूध भी मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो फिर आधा बाउल मैंने डाल दिया ऊपर से। और वैसे भी इसको मैं नमक पूरी तरह से पकाने वाली हूँ हल्की आंच पर। तो दूध तो चाहिए होगा ना। और दूसरा कुछ भी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, सिर्फ चीनी और दूध, ना ही इलायची और ना ही कुछ फ्रूट्स। बस ऐसे ही सिंपल से। और फिर मुझे ऐसे ही सिंपल ही पसंद है। कैसा है? मस्त है। उम्मीद फुल मस्त है। और अभी हलवा मेरा बन चुका है, और सोनू ना कब से वेट कर रही थी कि मम्मा जल्दी से बन जाए तो मुझे दे देना। तो वैसे खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो सोनू के पापा का आए नहीं थे, तो बस उनका ही वेट हो रहा था। तो हलवा बन चुका था, गरम था। और इस वक्त ना मेरा सीरियल भी आता है, तो बस वो हलवा लेकर आई हूँ मैं। और हम हलवा खाएंगे और वो वाला सीरियल देखेंगे, और अपना माँ बेटी का टाइम ये इंजॉय करेंगे। और उसके बाद सीधा हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो इस वक्त खाना हो गया था, हमारा सारा काम मेरा हो चुका था। और सोनू के पापा भी आ गए थे, और अभी चल रही है सोनू की होमवर्क होमवर्क टाइम है उसका। और फिर उसके बाद सीधा सुबह, अभी बज रहे हैं 6 बजे के बाद का टाइम है ये। तो सोनू के पापा ना अभी उनकी डे ड्यूटी चल रही है, तो मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। तो 6 बजे का अलार्म तो बजता है, पर मैं उठते उठते ना 6:15 हो ही जाता है। तो अभी ये टाइम हो रहा है, और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। तो वैसे सुबह आती हूँ ना किचन में, तो सबसे पहले तो मैं आटा लगा लेती हूँ। तो जब तक सब्ज़ी कट करूँगी और बनाऊँगी ना, तो आटे को इतना रेस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले आटा लगा लिया है मैंने, उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो इतनी ठंडी में इतना जल्दी उठना ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, पर कोई नहीं, उठना पड़ता है। सोनू के पापा का टिफ़िन होता है। और वैसे अच्छा भी है कि थोड़ा सा वैसे मुश्किल तो रहता है इतनी ठंडी में उठना, पर हो जाता है कि जल्दी से काम भी हो जाता है। वैसे आज मैं बना रही हूँ हरी प्याज की सब्ज़ी। तो सर्दियों में ना ये बात बहुत अच्छी रहती है कि सारी हरी सब्जियाँ मिलती हैं,
वो भी बहुत ही फ्रेश फ्रेश। तो आज हस्बैंड के लिए बन रही है हरी प्याज की सब्जी। और फिर उसके बाद सब्जी बनाई और रोटियां बनाई। तो सुबह सुबह ना इतना शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सब टिफ़िन तो ऑलमोस्ट बन ही गया है समझ लीजिए। इस वक्त सोनू के पापा भी उठ गए थे और ये 7 बजे का बात का टाइम है। तो वो गए थे बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए और चाय बनने के लिए रख दी है मैंने एक साइड पर, और दूसरी पे बना रही हूँ मैं सीरा। तो इतनी सर्दियों में सीरा खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी से मैं बना लूँगी सीरा। वैसे सीरा बनाने में ना थोड़ा वक्त ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि हल्की आंच पर पकाना होता है उसको, और जल्दी में बन तो जाता है पर फिर उसका कुछ टेस्ट ही नहीं रहता। जैसे कि जल्दी का काम शैतान का, तो कुछ ऐसा ही रहता है। और गैस में तो क्या ही पूछिए बात, मतलब कुछ बात ही नहीं है। इतना टेस्ट भी नहीं आ पाता ना जल्दी, जब कुछ सब कुछ जल्दी बन जाता है ना इतना। और फिर हमें आदत भी हो गई है कि सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो कोई नहीं, सिर्फ मैं तो यूज़ नहीं करती ना, पूरी दुनिया यूज़ करती है। और फिर पहले का अच्छा रहता था, जैसे कि हमारी दादी मम्मी सब कुछ चूल्हे पे बनाती थी लकड़ियों पर, तो वो मतलब खाने का ना असली टेस्ट आता था उस खाने में। और इस वक्त जबकि गैस अब आ चुके हैं, गैस तो पहले भी थे पर कुछ कुछ लोगों के पास, ऐसा नहीं था कि हर घर में गैस का चूल्हा है। और अब तो हर घर पे हमको गैस मिल जाता है, तो टेस्ट ही चला गया है खाने का अब तो। चल छोड़िए इस बात को, अब ऐसे ही रहना है सब कुछ पहले का, मतलब कुछ भी वापस नहीं आना है। और इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। और ये सच पूछिए तो अब का कुछ हम कर ही नहीं सकते, कहाँ पर लकड़ियाँ लेने जाएं और कब चूल्हे पे। मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, हालांकि मैं पहले कर लेती थी ये सब, पर अब नहीं हो पाता है। और अब इतना टाइम ही किसके पास है कि चूल्हा जलाएं और उसके बाद सब कुछ लेकर वहाँ पर जाएं और खाना पकाएं। अब तो सबको ऐसे ही जल्दी का चाहिए कि जल्दी से खाना पकाओ, उसके बाद खाएं और जल्दी से दूसरा काम। और सच पूछिए तो अब के ना दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, जैसे कि पहले कितने लंबे दिन होते थे। अब तो कुछ भी ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। बस ऐसे ही ऐसा लगता है कि पूरा दिन ना काम में ही निकल जाता है और बच्चों को संभालने में। और अभी चल रही हैं हम दोनों की बातें। तो सोनू के पापा का ना अभी तो नाश्ता तो नहीं करके जाते, सिर्फ चाय पीते हैं सुबह। उनका पहले से ही ऐसा है कि सुबह कुछ नहीं खाते वो, बाद में चाहिए होता है। तो इसलिए उनको मैं सिरप पैक करके दूंगी और ऐसे थैली में डाल के दूंगी, जबकि वो गिरे भी ना तो उस थैली के अंदर निकले, बाहर उनका बैग ना ख़राब हो। तो सोनू के पापा पी रहे हैं यहाँ पर चाय और मैं डालूँगी उनका टिफ़िन। तो टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है सबसे पहले, और सीरा ना थोड़ा जल रहा था, गर्म था, तो थोड़ा सा वेट कर रही थी कि हल्का सा गर्म ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही पैक करके दूँ उनको। तो चलिए उनका टिफ़िन डाल के दे देते हैं। गुड मॉर्निंग। तो कितनी देर से काम चल रहा था, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। फ्री तो नहीं, बहुत सारा काम बाकी है। तो सोनू के पापा को टिफ़िन बना के दे दिया है और वो चले गए अपनी ड्यूटी पर। जस्ट अभी ही निकले हैं और मेरा किचन पूरा मेसी पड़ा है, ऐसा ही बिखरा हुआ, देख लीजिए पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। सोनू सो रही है नीचे, उसको मुझे ऊपर सुलाना है। और ये मेरा सिरा, आज मैंने सिरा बनाया है, सोनू के पापा को भी यही डाल के दिया है नाश्ते में। तो इस वक्त सोनू के पापा चले गए थे अपने काम पर, सोनू अभी तक सो रही है। और नाश्ता तो मैंने बना ही लिया था साथ में। और ठंड इतनी हो रही है ना कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, तो इसलिए मैं सीरा मुझे दोबारा से गर्म करना पड़ता है। और सीरे का क्या है कि जितना उसको हम रखते हैं ना, तो ठंडा होने के बाद जैसे कि वो गाढ़ा हो जाता है बहुत। तो इसलिए जितना मैंने रखा था ना उसको गाढ़ा,
उससे ज़्यादा वो गाढ़ा हो चुका है। तो गरम किया है मैंने उसे अब, और कंबल को लेकर अच्छे से मैं बैठ गई हूँ सीरा खाने के लिए। और इतनी सर्दियों में सीरा खाने का इतना मज़ा आता है ना कि बात ही मत पूछिए। तो चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लूँगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। उसके बाद मुझे सोनू को भी उठाना है, स्कूल भेजना है उसको अब। तो पता ही नहीं चलता दिन का, कब पूरा दिन निकल जाता है मेरा। तो एनीवेज छोड़िए उन सब बातों को, सबसे पहले तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ। तो देखते ही देखते बज गए 10:30। तो अभी 10 बजे के बाद का टाइम है, ऑलमोस्ट 10:30 बजने को ही होंगे। तो सुबह तो मेरा ऐसा रहता है कि कुछ काम हुआ होगा, कुछ बाकी पड़ा है, तो सोनू को स्कूल छोड़ने जाना है मुझे। तो उसको मैंने दे दिया है सीधा गर्म करके, और मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ। अभी नहाया तो नहीं था मैंने, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने नहीं नहाया था अभी, सिर्फ फ्रेश होके ही आ गई हूँ। उसको जाना है स्कूल, और नहाने धोने बैठ गई ना तो उसको फिर लेट हो जाएगा। और मेरे अभी थोड़ा तो काम भी बाकी है। और मैं ना अपने चेहरे पर ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और नॉन स्टिक बहुत ही अच्छी है। जैसे कि हमको कुछ लगता ही नहीं है कि हमने कुछ फेस पे लगाया हुआ है, इतनी हल्की क्वांटिटी है इसकी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे ड्रेस का कलर देखिए, पीछे से ना जैसे कि धूप में अब सुखाती हूँ ना ये वाला, तो कलर ना इसका फेयर होने लगा है। और ड्रेस ना नया वाला है, मैंने इसको अभी इतना पहना भी नहीं है और ये पुराना लगने लग गया है। तो अब सोच रही हूँ कि बाहर नहीं सुखाऊंगी, नहीं तो बहुत जल्द ना पुराना हो जाएगा और कुछ काम भी नहीं आएगा। और सोनू का चल रहा है अभी नाश्ता, और उसके साथ कर रही है ये मेरे साथ बातें, और उसका पढ़ाई का भी चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा।